बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे गांव में और जितने भी वो इलाके हैं जो शहरों से ज़रा दूर हैं, ख़ास तौर पे अगर कबीले उन्हें कहा जाए तो भी, या KPK में चले जाइए, सिंध में चले जाइए, कभी कभी हम शहरों के लोग उस पर मजाक उड़ाते हैं कि वो कबीले हैं, अपने सरदार की बहुत मानते हैं। इन ख़ानदानों में, इन इलाकों में जब भी सरदार फौत हो जाता है तो शायद एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रता कि वो सरदार के बिना रहें। सरदार के बेटे के सर पे पगड़ी पहनाई जाती है। अच्छा, यही हाल सज्जादा नशीनों के यहाँ होता है। वो भी जितने इस्टेब्लिश ख़ानदान हैं, हमेशा बड़े बेटे को या उनमें से ज़्यादा जो कॉम्पिटेंट हो उसको वो ख़ानदान का सरबराह डिक्लेयर कर दिया जाता है। उस मौके पे खाना होता है, सब लोग जमा होते हैं और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की एक तकरीब होती है। यूँ ट्रेडिशन, इख्तियारात, मोहब्बत, इज़्ज़त और वक़्त, वो सारी की सारी जो उस पुरखों की थी, ख़ानदानों की थी, वो उस नए नौजवान तक मुंतकिल हो जाती है। वो कम उम्र भी हो सकता है, इशू नहीं है। देखें, कम उम्र होगा तो क्या बादशाह नहीं बनेगा? बनेगा, ज़रूर बनेगा। शहरों में पहुंच के जब बच्चे पढ़ लिख गए और उन्होंने छोटे छोटे घर ले लिए और छोटी छोटी नौकरियां कर लीं और फिर थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए, इतने ज़्यादा नाखुशी के केसेस आते हैं कि जिन्हें अपने भाइयों पे गुस्सा है, जिन्हें अपनी बहनों पे गुस्सा है, जिन्हें अपनी माँ पे गुस्सा है और टू सम एक्सटेंट अपने अब्बों पे भी गुस्सा है कि बिना कुछ किए, बिना कुछ बताए फौत हो गए। देखें, जब चीज़ें नुकसान की तरफ जा रही हों तो लम्हा भर को रुक के कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। लाइक आप सोचिए कि जिस घर के 3 बेटे हों और छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हों, छोटे छोटे घर हों और इस्टेब्लिश भी ना हों, पर जब तक बाप होता है उस घर में वो मिलने भी जाते हैं अपनी माँ से, अपने बाप से, कुछ ना कुछ उस घर में शेयर भी करते हैं और फ़ैसलों में भी उनकी बात सुनी जाती है। उनकी शादियाँ उन्हीं के माँ बाप ने की होती हैं, उनकी बहनों की शादियाँ उन्हीं के माँ बाप ने की होती हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हो। उनके भांजे भतीजे, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती आप उस घर के बड़े एक इंटीग्रल पार्ट रहते हो, बड़ी एक जुड़े रहते हो। ये मैंने बहुत ज़्यादा ख़ानदानों में ये खूबी देखी है। पर जो ही आपकी ज़िंदगी ज़रा अलग होती है, आप अलग से जीने का आगाज़ करते हैं, तो सबसे पहले आप ख़ानदान से टूटते हैं और इस दौरान अगर बदकिस्मती से आपके वालिद फौत हो गए तो उसके बाद उस ख़ानदान की बाइंडिंग ही कोई नहीं रहती। यानी हद ये है कि उस ख़ानदान की पहचान ही कोई नहीं रहती। और ये ना जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे उनके साथ नहीं होता, मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ। अगर एक भाई फ़र्ज़ करें पुलिस में है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में है, एक बिज़नेस कर रहा है, अब तीनों ही अपने आप को छोटा मोटा फ़िरौन समझते हैं। तीनों ही अपने आप को किसी न किसी दर्जे में एक बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल छोटी सी है। जिस तालाब में वो जी रहे हैं वहाँ उनकी कोई वक़्त ही नहीं है। वक़्त आमतौर पर मुक्के की होती है, उंगली की नहीं होती। जब आप मुश्किल में पड़ते हैं तो आप दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, वहाँ आपका कोई भी नहीं होता, ना अपना सगा भाई, ना छोटा ना बड़ा। आप सोचिए कि ख़ानदान चंद ही बरसों में ये होता है कि ख़ानदान में कहीं मंगनी हो रही हो, कहीं शादी हो रही हो, कोई मर्ग हो, कोई जीना हो, कोई किसी को बॉदर ही नहीं कर रहा होता, आपको इत्तला मिलती है, फिर दिल आपका कटता है, फिर दिल आपका फटता है कि भाई ने अपनी बेटी की शादी की, बेटी की मंगनी की, हमें तो बुलाया तक नहीं। मुझे ऐसे ख़वातीन हज़रात भी मेरे पास तशरीफ़ लाते रहे हैं जिन्हें एंग्ज़ाइटी ये है कि सारी उम्र जिनको पाला उन्होंने जब अपनी खुशी का मौका आया तो बॉदर भी नहीं किया, मुड़ के भी नहीं देखा। यानी दैट्स द इशू जिस पे मैं इस वक्त आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। मबजूल कहते हैं मुर्तकिज़ कराने को, उस तरफ लाने को कि अगर इस वक्त आप नौजवान हैं तो भी और अगर आप बड़े हैं ख़ानदान में तो भी, दोनों सूरतों में ज़रा एक नया तजर्बा करके देखिए जो हम आमतौर पे नहीं करते, कि अपने बेटों और बेटियों को समझाइए और बताइए बिठा के खाने पे, चाय पे, कि बेटा जी जब मैं न रहा, जब मैं फौत हो गया तो ज़िंदगी तो चलेगी, पर तुम ज़िंदगी अकेली के लिए इकाई के तौर पर, अकेली के लिए उंगली के तौर पर मत गुजारना। देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि तुम जंगल में जा रहे हो, सफ़र पे जा रहे हो और तुम 3 हो तो एक को अपना सरबरा या हेड या कायद या लीडर मुकर्रर कर लेना, 2 हो तो ज़ाहिर है 1 होगा। इवन हमारे जो दीन का मिजाज ये है कि आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं सिवाय पाकिस्तान के,
तो वो अल्लाह के रसूल की इस हदीस को उनको हिर्ज़ जान, उन्होंने जान का हिस्सा बनाया हुआ है कि एक बंदा भी भाग के मस्जिद में जाएगा नमाज के औकात में, और ही वुड वेट कि कोई दूसरा आ जाए और दोनों फटाफट बाजुमात नमाज अदा करेंगे। एक इमाम होगा, दूसरा उसका मुक्तदी होगा, और एक नमाज का एक गुना सवाब नहीं होगा, 27 गुना सवाब ज़्यादा होगा। सो इसमें एक दीनी जहत भी है, उस पर खैर व बरकत का वो मामला भी है कि अगर आप अपने ख़ानदान में अपने भाइयों में से किसी एक को, इन वाले साहब डिक्लेयर कर दें कि मेरे बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। इवन हमारी तो जंगों में ये होता रहा। मुझे एक जंग का याद है जिसमें जाने से पहले अनाउंस कर दिया गया कि अगर ये सरबराह शहीद हो जाएं तो उनके बाद ये बनेंगे, फिर ये बनेंगे, फिर ये बनेंगे। अच्छा, हुस्ने इत्तेफाक कि सभी शहीद हुए और आखिर में वही जिनका आखिरी डिक्लेयर किया गया था वो बने। बीच में आप सोचिए कि वो हेड सरबराह सिपा सलार शहीद हो गया तो जंग तो उस वक्त बिना कप्तान की हो गई और वो अपने आप हारी जाती है। सो ख़ानदान और ख़ानदान की खुशियाँ कम हो रही हैं, आप सब जानते हैं। इवन बहनें तक खुद सर हो जाती हैं शादियों के बाद। अगर थोड़े वो मालदार हैं तो उनकी कपनी निकल आएगी, ज़रा कमज़ोर हैं तो फिर वो गिले से और शिकवे से भरी रहेंगी, और जब भी बैठेंगे तो मुश्तरकात पे बात नहीं होगी, यानी ऐसी कॉमन चीज़ों पे कि जिनमें, यानी मुझे तो ऐसे ख़ानदानों से मिलने का भी इत्तेफाक हुआ और बहुत दुख होता है कि जिन माँ और बाप ने उनको बड़ा बनाया, उनको इस्टेब्लिश किया, बाद में बरसों उनका नाम नहीं लेते। याद करना और उनको कुछ स्वाब पहुँचाना तो दूर की बात है, उनकी उस एफ़र्ट को एडमिट भी नहीं किया जाता। लगता है कि जैसे ये साहब तो ज़मीन से उगे थे और तभी से बड़े थे, हालांकि जो कुछ उनके पास होता है बाप का ही दिया हुआ होता है, पर बाप का मुकाम नहीं होता, बाप का मर्तबा नहीं होता, बाप की इज़्ज़त नहीं होती। बाप ने जितनी ज़िंदगी में अचीवमेंट की थी या लेगेसी चली थी अपने दादा से और उसके पिछले पुरखों से, वो भी नहीं रहती। अच्छा, इस कमी और कोताही का मैंने अपने ख़ानदान में भी देखा। जब तक हमारे दादा थे, उनके 3 बेटे थे, तो हर ईद पे लाहौर से, बहावलपुर से सब वहाँ जमा होते थे, ईद इकट्ठी मनाई जाती थी। और हर खुशी और गमी पे, यानी हमारी फूफियों की शादियाँ हुई तो भी एवरीबडी वॉज देयर। इवन हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो थे, जो हमारे थे, वो भी उस मौके पे वहाँ शरीक होते क्योंकि हम अपने ख़ानदान से जुड़े हुए थे। पर जब दादा फौत हुए तो तीनों भाई अलग अलग उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, और उसके बाद उस घर में ना खैर रही ना बरकत रही। और तीनों के अपने बच्चे, अब उनके अपने बच्चों के बच्चे, ये सारी ज़िंदगी आगे से आगे मसरूफ़ से मसरूफ़ तर होती गई, पर अब उनकी ना तो खुशियाँ साझी हैं ना उनके गम साझे हैं। इसी तौर पे आप अपने ख़ानदान में देखिए कि जहाँ 2 भाई हों, जहाँ 3 भाई हों, जहाँ 4 भाई हों, तो जब जब अलग होते हैं कमज़ोर पड़ते हैं, जब जब इकट्ठे होते हैं इवन किसी की शादी ब्याह पे बाकायदा चीज़ें आपस में तय हो जाती हैं, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, और ये सारा मोहब्बत से और एहसास से और दूसरे का एक आदर, एक एहतराम और इकराम करते हुए होता है। कहीं कहीं ज़्यादा इज़्ज़त लेने के लिए, कहीं कहीं ज़्यादा वक़्त पाने के लिए आपको दूसरे के मकाम और मर्तबे को मानना पड़ता है, उसको इज़्ज़त देनी पड़ती है। ये आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ हों, अपने अदारे में कहीं जॉब कर रहे हों, अपना बिज़नेस कर रहे हों, या सबसे अहम ये कि ख़ानदान में हों। अभी जितनी बेटियों के इस वक्त मसाइल हैं डिवोर्स के और लड़ाइयों के और मारकुटाइयों के, ये सारे वो हैं कि जिनकी मंगनियाँ, जिनकी शादियाँ सिर्फ़ एक एक ख़ानदान में एक एक आदमी या एक औरत के बेटे या बेटी से हुई। अब देखिए, नोबडी इज़ देयर। आपने किससे बात ही नहीं की, ना किससे मिले, ना किससे मिलवाया, ना ख़ानदान को आप जानते हैं। नतीजे तो उनकी कमज़ोरियाँ ही कमज़ोरियाँ आपके सामने हैं, स्ट्रेंथ तो उन्होंने भी बनने नहीं दी। तो अपने बच्चों को भी डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, उनकी डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए ख़ानदान का किसी एक बड़े को रहने देना चाहिए। आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, सदर पाकिस्तान एक दिन के लिए मुल्क से बाहर जाए तो फौरी तौर पे जो कौमी असम्बली का स्पीकर है या सेनेट का जो चेयरमैन है वो सदर बनेगा, चेयरमैन नहीं होगा तो स्पीकर बनेगा, स्पीकर नहीं बनेगा। एक पूरा तदरीज कानून में लिखी हुई है। इसी तौर पे गवर्नर अगर नहीं है तो जो स्पीकर है वो बन जाएगा, कायम काम बन जाएगा। यानी आप
किसी जगह गैप नहीं होगा एक दिन का भी, यानी एक आध दफ़ा आया है तो उस पर कितनी ही कानूनी कबाहतें पैदा हुई हैं। और ख़ानदानों में जब ये गैप होता है और हम किसी के सर पे पग नहीं रखते तो प्रॉब्लम होता है। ये जो बहनें हैं मुझे लगता है ये बहुत समझदार होती हैं, ये अपने भाइयों को समझा सकती हैं, अपनी माँ की राय भी बना सकती हैं और अपने अब्बा की राय भी बना सकती हैं। इसमें जुल्म ना करें, यानी जो भाई आपको ज़्यादा पसंद हो उसको बनवा दें सरबराह, ये मत कीजिएगा। ये डिज़र्व करता है। एक चीज़ हम आम तौर पे एक बुरी ट्रेडिशन में जा रहे हैं कि जिसके पास माल ज़्यादा हो उसकी वक़्त ज़्यादा हो जाती है। ना कीजिए। जो उम्र में बड़ा हो, जिसको रब ने ज़ाहिर है एक मर्तबा ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, वो घर का बड़ा है, इस तौर पे फिर उसकी इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबा जब आप देते हो तो वो भी एक बैलेंस तौर पे चले, इंसाफ के साथ चले। और उसके बाद फिर जो दूसरा भाई है वो सरबराह बने। खुदा ना खासा जब दोनों ना रहें तो बड़े का फिर बेटा, यानी यूँ ख़ानदानों की लड़ी आपस में ये जुड़ी रहेगी। और ये जो इस वक्त हर ख़ानदान आपस में कटा हुआ है और फटा हुआ है और गिलों से और शिकवों से भरा हुआ है, और नोबडी इज़ आंसरेबल टू एनीबॉडी। कोई ऐसा है ही नहीं है जो उनको रोक सके और ना कोई ऐसा है जो उनको टोक सके। कोई कहे भी तो बेचारा फिर बेइज्जत हो जाता है, क्योंकि उसकी लीगल या सोशल कोई पोजीशन नहीं होती। इस पर सोचिएगा ज़रूर। और अगर करने में थोड़ा दिक्कत भी हो रही हो तो करने में क्या हर्ज है, करके तो देखें। उसके बिना तो नुकसान हो ही रहा है, ये हम करके देखते हैं। मुझे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि फ़ायदा होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।